सिवान के हसनपुरा में खुल गया डॉक्टर फरजानास लाइफ केयर सेंटर, जहां जनरल इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जाहिद इकबाल एमबीबीएस एमडी डीएनबी अपनी सेवाएं देंगे। और इनके साथ डॉक्टर फरजाना खानम जो जनरल फिजिशियन, सांस, टीवी, छाती एवं हृदय रोग विशेषज्ञ भी अब हसनपुरा में अपनी सेवाएं देंगे। और आपको बता दें, डॉक्टर फरजानास लाइफ केयर सेंटर के खुल जाने के बाद हसनपुरा के लोगों में उत्साह है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हसनपुरा में बेहतर डॉक्टर का अभाव था, जिसको पूरा करने का काम किए हैं डॉक्टर जाहिद इकबाल और डॉक्टर फरजाना खानम। और आपको बता दें कि 24/7 यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। आइए सुनते इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा। तो मैं डॉक्टर फरजाना खानम, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। अभी फिलहाल मैं शमीर सनराइज हॉस्पिटल बिंदुसार रोड सिवान में स्थित है, वहाँ पे सेवा दे रही हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत करी है इमरजेंसी, मेन हमारा फोकस है इमरजेंसी हॉस्पिटल के लिए, जहाँ पे 24/7 ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज रहेंगी। इसमें डॉक्टर जाहिद इकबाल जो कि इमरजेंसी फिजिशियन है वो रहेंगे, और मैं हर संडे को यहाँ पे अवेलेबल रहूँगी। यहाँ पे हर तरह की का जो भी रोग है, चाहे वो नॉर्मल खांसी, सर्दी, बुखार, सांस की कोई भी हो गया, फालिज हो गया, किडनी फेलियर हो गया, यहाँ पे डायलिसिस सेंटर की भी सुविधा अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पे जो पेशेंट ऑलरेडी किडनी के हैं, जिनको डायलिसिस की सुविधा है, तो उनको वहाँ बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका यहीं पर सब कुछ यहीं पर हो जाएगा, डायलिसिस वगैरह भी डॉक्टर जाहिद के अंडर। इमरजेंसी के दौरान जो इलाज बहुत सारी मशीनों का जरूरत पड़ता है, क्या वो सारे इक्विपमेंट यहाँ पे सारे इक्विपमेंट विद स्किल्ड नर्सिंग स्टाफ विद अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर रहेगा, जिसमें आपका 24/7 मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन की, हाँ ऑक्सीजन सर्विस, हाँ वेंटिलेटर की सुविधा। आप लोग मैडम यहाँ पे कब अपनी सेवा दीजिएगा? हमारी सुविधा आज से स्टार्ट हो गई है, और कल से मॉर्निंग से इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ओपीडी स्टार्ट हो जाएगी, और मैं एवरी संडे यहाँ पे आऊँगी। बाजार में देखा जाए तो अच्छे अस्पताल, अच्छे डॉक्टरों का अभाव था, क्या इस कमी को पूरा कर पाएंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहली चीज़ की जो पहले हमारी विशेषता से अवगत कराना ज़रूरी है कि हम लोग किस किस फील्ड से हैं, और क्या क्या ट्रीटमेंट या क्या क्या इलाज किस भी तरीके से, और पद्धति क्या रहती है हमारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए। जो चीज़ जो अभी पिछले 8 महीने से हम लोगों का शमीर सनराइज हॉस्पिटल में हम लोग कार्यरत हैं, मेरा स्पेशलिटी इमरजेंसी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर है। इमरजेंसी मेडिसिन ये एक नई ब्रांच है इंडिया के अंदर, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 साल 12 साल पहले ही ये ब्रांच शुरू हुआ है। इसमें जितने भी क्रिटिकल और इमरजेंसी केसेस होते हैं, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर एक्सीडेंटल सर्जिकल इमरजेंसी हो, उन दोनों का ट्रीटमेंट एक अलग सा विभाग बना है, जो किसी किसी राज्य में है, अभी दिल्ली एम्स में है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में है। ये ब्रांच जो है, पहले मैं बता दूं, ये ब्रांच यूके से, यूनाइटेड किंगडम में यानी यूरोप से ये ब्रांच आया है। वहाँ पे ऐसी सुविधा हुआ करती थी कि अगर एक भी मरीज, वहाँ पे हर इंसान के जान की वैल्यू है, वहाँ एक भी मरीज या कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट मरीज जो होते हैं, किसी भी वजह से किसी आपदा में कहीं फंस जाते हैं, कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया हो या कोई अपने घर में ही कोई आग लग गई हो, वहाँ फंस गया, उस समय एम्बुलेंस जाती है वहाँ पे, उनको इवैक्यूएट निकाला जाता है। अगर एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का हो या किसी भी चीज़ का हो, वहाँ पे उसको लेकर के उन पेशेंट्स को, एक टीम होती है इमरजेंसी की, और जो नियर बाई का जो हॉस्पिटल होता था उसमें वो भेज देते हैं। वहाँ पे पहले से रेडी रहता है सब कुछ इमरजेंसी सेवा, और वहाँ पे जो डॉक्टर, तो वो विभाग मेरा है। हम लोग जा कर के पेशेंट को लेते भी थे, एयरलिफ्ट भी किया है, हेलीकॉप्टर से जाकर पेशेंट लिया हूँ, एम्बुलेंस से जाकर लिया हूँ। वहाँ पे हमारी फुल अथॉरिटी रहती थी। उस पेशेंट के साथ आप जो कुछ भी उसको ठीक करने के लिए जो उचित समझे, आप ही सब कुछ वहाँ पे लीडर है, टीम लीडर है, तो वो मैनेज किया और लेके रास्ते में आ गए। इन्फॉर्मेशन देते हुए पेशेंट को हमने लिया है, पॉइजनिंग था सस्पेक्टेड या धुआं की वजह से बेहोश हुआ है, उसको जो चाहिए था रास्ते में हमने कर दिया। यहाँ पे टीम को इन्फॉर्म कर दिया, हम अगर हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं या फिर एम्बुलेंस से। यहाँ हॉस्पिटल में, जैसे मेरा अपोलो हॉस्पिटल से मैंने किया है, दिल्ली अपोलो से मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो वहाँ पे पूरा सब कुछ रेडी होता था। वहाँ पे मरीज को लेके आना, उसकी जान, जो भी जान बचाने के लिए जो करना है सब वहाँ कर सकते थे हम। रास्ते में वेंटिलेटर भी होता है उन गाड़ियों पे, कर दिया। यहाँ पे रेडी होता था बेड, आ करके उस मरीज को यहाँ रख दिया। अब यहाँ जब मरीज आ जाता है, जो यहाँ पे जो हमारे कलीग, साथी, दोस्त जो हमारे होते हैं डिपार्टमेंट के, वो लोग उसको देखते हैं, और जिस स्पेशलिटी का लगता है, अगर वो ब्लास्ट हुआ है तो हो सकता है हड्डी वालों की ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है स्किन प्लास्टिक सर्जरी
होता है, वरना उन सारे पेशेंट्स को इमरजेंसी डिपार्टमेंट ही हैंडल करता है। और ये अभी बिहार में नहीं है, बिहार में ये इमरजेंसी विभाग नहीं डेवलप हुआ है यहाँ के मेडिकल कॉलेज में। अब अभी प्रस्तावित है कि बहुत जल्दी इमरजेंसी डिपार्टमेंट अलग से इमरजेंसी मेडिसिन विभाग शुरू होगा। यहाँ पे क्या है, सारे विभाग के लोग, चाहे ईएनटी हो, जनरल सर्जरी हो, मेडिसिन हो, गायनी हो, सबको इमरजेंसी 3 साल की जो पीजी सर्विस एमडीएमएस करते हैं लोग, उसमें 1 या 2 महीने की पोस्टिंग लगती है इमरजेंसी की, उसमें वो लोग देखते हैं। लेकिन हमने 3 साल पीजी उसी ब्रांच में किया इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी और क्रिटिकल मेरा विभाग ही है। पेशेंट का पल्स चल रहा हो तब भी हम लोग उठा लेंगे, इतना ही काफ़ी है। पेशेंट की थोड़ी बहुत सांस हो उतना काफ़ी है बचाने के लिए। अगर हयात है तो उसको हम लोग बचाते हैं, आगे रेफर नहीं करते। कहीं कुछ नहीं, वो लास्ट विभाग होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता है। बस सुविधा की बात रहेगी। ट्रेनिंग हमारी तो वहीं हुई है, जेसीआई हॉस्पिटल है, ज्वाइंट सुविधाएं सर आप दे पाइए। हाँ, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे वेंटिलेटर दे देंगे। डायलिसिस मेरा शुरू हो रहा है, 24 घंटे डायलिसिस। ये हसनपुरा के लिए पहली चीज़ होगी कि यहाँ पे डायलिसिस, सीवान में भी 24 घंटे नहीं होता है। मैं वेंटिलेटर पे डायलिसिस करूँगा यहाँ पे 24 आवर्स, वेंटिलेटर पे मरीज रख के भी डायलिसिस। ये सीवान में नहीं है, जो शब्द बोल रहा हूँ, सीवान में वेंटिलेटर पे डायलिसिस नहीं होता है, वो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ वेंटिलेटर होगा, चाहे छोटा बेड ही है, लेकिन प्रस्ताव यही है। मैं आयुष्मान का रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ, पिछले 2.5 साल से आयुष्मान चला है मेरे अंडर में। ECHS एक्स आर्मी मैन का रजिस्टर्ड हूँ। उन सब के पैनल्स हैं, मुझे डेली मतलब जो भी गवर्नमेंट पैनल में मेल डालती है उसमें ये कह रही है कि आप जल्दी से अपना आयुष्मान शुरू करें। तो मैं आप लोगों के थ्रू ये भी मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जल्दी इस हॉस्पिटल को रजिस्टर करके आयुष्मान सेवा जितना जल्दी हो सके 40 बेडेड हम लोग करके कर देंगे अच्छा स्टार्ट। सर, इस एरिया के जो पेशेंट है उनका दुर्भाग्य समझा जाए या बदकिस्मती, मरीज यहाँ से जाते हैं, बीच में किसी में ढाला पड़ जाता है, काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। बहुत सारे पेशेंट अपना दम तोड़ देते हैं इमरजेंसी के दौरान। जी क्या लग रहा है यहाँ पे आप लोग जो बैठने से उसमें कमी आएगा, लोग यहाँ पे आ पाएंगे? देखिए, मेन असल जो आने का मेरा पर्पस, अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरा एक कैंप करवाया था यहाँ पे हमारे पार्षद में रजा खान साहब, उन्होंने गोला बाजार में एक कैंप कराया था। उस कैंप से ही मेरी यहाँ पे पहचान ज़्यादा बढ़ी है। डिमांड उसी समय से, उस समय पेशेंट उस दिन कैंप में तकरीबन 400 के आसपास थे। पेशेंट को लौटना पड़ा था, 6 बज गए थे। सबका यही कहना था कि आप वापस दोबारा आएंगे क्या यहाँ पे कैंप पे। पेशेंट एक दिन कैंप में इलाज नहीं हो सकता, तो रोगी का डायग्नोसिस बनने में ही समय लगता है। तो लोगों का यहाँ पे डिमांड, जो यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि लोगों का यही था कि आप, चूंकि हम दोनों लोग फिजिशियन हैं, मैं भी मेरी पत्नी भी, तो आपस में हमने राय किया इस चीज़ को। वो डिमांड यही थी कि पेशेंट उधर तक जाएगा कैसे, ढाला जो आप पूछ रहे हैं। तो इसी वजह से, इस चीज़ को सोचते हुए हमने ये डिसीजन लिया, ये जगह चुना और ये दिलवाया गया। यहाँ लोग बैठे, जो भी संभव हम लोगों के थ्रू हो सकेगा हेल्प करने का, उसमें हम लोग तैयार हैं। तो यहाँ के जो भी लोग हैं, जो लोकल जनप्रतिनिधि हों या फिर गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, उन्होंने लोगों ने इसी वजह से हमें बुलाया है, ताकि उन पेशेंट्स को जो कि नहीं पहुँच पाते थे। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एम्बुलेंस की सेवा भी कल से शुरू हो जाएगी। एम्बुलेंस हमेशा रहेगा यहाँ पे। अगर कोई क्रिटिकल वैसा पेशेंट रहेगा जिसको कि मैं मैनेज नहीं कर सकता, जान तो बचा लेंगे, उसमें जो कुछ भी प्राइमरी करना है कर देंगे, तो उसी एम्बुलेंस के थ्रू जिस भी जगह जाना जाएगा वो जा सकता है। तो ये एक चीज़ होगी। हमेशा हमारे होने से ये चीज़ रहेगा कि जो पेशेंट जो होगा उस अवस्था में पॉइजन हो, बर्न हो, जल गया, इलेक्ट्रिक से जल गया, या फिर कोई केमिकल लग गया जल गया, या फिर फायर से जल गया नॉर्मल, या फिर कुछ हैंगिंग सुसाइड है, वैसा हम लोग कर रहे हैं मैनेज। किसी भी तरीके का इमरजेंसी होता है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे हार्ट फेल हो, चाहे वो किडनी फेल हो गया हो, या फिर सांस फेल हो गई हो, उन सबको हम लोग मैनेज करके वहाँ भेजेंगे। वहाँ पे हमारा प्रॉपर ICU है समीर सनराइज हॉस्पिटल में, मैडम वहीं पे रहेंगी डेली, मैं यहाँ पे रहूँगा। उनको स्टेबल करके, अगर वैसी चीज़, चूँकि वहाँ पे सारी वो चीज़ है, शॉक भी देने का है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक शॉक भी, तो हर वो चीज़ वहाँ पे, हाँ, यह सब कुछ स्टेबल करके उनको अगर मैनेजेबल होगा तो यहीं पे रखेंगे। अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो उनको ICU, अपना हमारा मॉड्यूलर एडवांस ICU है वहाँ समीर सनराइज में, वहाँ हम डॉक्टर फरजाना मैडम के पास भेज देंगे उस पेशेंट्स को।